हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट यूजी 2023 का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इसका पार्ट 2 जो कल होगा उसके अंदर 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप वो भी जाके देखिए और उनको भी सोल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने को बॉटनी में क्या दे रखा है कि झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा की जा सकती है। तो प्रासरण, निष्क्रिय परिवहन, सुसाध्य विसरण या सक्रिय परिवहन। तो ये सक्रिय परिवहन से होगी। केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी NADPH2 की आवश्यकता होती है। 12 एटीपी 12 NADPH या 18 एटीपी 12 NADPH या 12 एटीपी 16 NADPH या 18 एटीपी 16 NADPH2। तो इसमें होगी 18 एटीपी 12 NADPH2 का यूज होगा। अगला है कि वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है। तो पहला ही ऑप्शन सही जाएगा, वो मैग्नीज है। कथन वाला क्वेश्चन है। कथन एक है कि मध्यादि दारुक और बाह्यादि दारुक शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कथन 2 है कि बाह्यादि दारुक दशा सामान्यतः मूल तंत्र का लक्षण है। तो इसके अंदर कथन 1 है वो गलत है, लेकिन कथन 2 सही है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही बनेगा। फिर कथन वाला है कि एक निश्चयात्मक कथन ए तथा दूसरा कारण है। तो कथन है कि पश्च दारू में संक्रिय वाहिन कम वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। कथन है कि सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। और नीचे वाला कारण था, इसमें मिसप्रिंटिंग है। कारण था कि सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होते हैं। तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, यानी पहला। पुनर्योगित DNA तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल इथेनॉल किसे अवक्षेपित करता है। तो RNA, हिस्टोन, DNA या पॉलीसेकेराइड। तो वह DNA को करता है। अगला क्वेश्चन है कि परपोषी कोशिकाओं में बाहरी DNA को अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गन विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं। तांबा का, टंगस्टन या स्वर्ण, जिंक या चांदी। तो इसमें हम टंगस्टन और गोल्ड का यूज करते हैं। अगला है कि जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जनेरियो में किस वर्ष हुआ था। 85 में, 92 में, 86 में या 2002 में। तो ये 1992 में हुआ था। अगला है कि आवर्तवीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश के अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी हैं। सहायक कोशिकाएं, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक या फिर युग्मनज, या फिर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, या फिर सहायक कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, या फिर सहायक कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या ध्रुवीय केंद्रक। तो इसमें बनेगा सहायक कोशिकाएं, युग्मनज और पीएम। एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित DNA को UV विकिरण में अनावृत करने पर कैसा दिखाई देगा। चमकीला लाल, चमकीला पीला, चमकीला नीला रंग, चमकीला नारंगी रंग। तो ये चमकीला नारंगी दिखाई देगा। अगला है कि फेवेसी कुल सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फेवेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सोलेनेसी या लिलिएसी में नहीं पाए जाते। तो द्विसंगी या द्विकोष्ठी परागकोश, बहुसंगी या दल लगन पुंकेसर। तो इसका पहला ही सही बनेगा कि द्विसंगी और द्विकोष्ठी परागकोश में नहीं पाए जाते। अगला है कि गहरे जल वाले विच हार्मोन प्रमोट इंटरकोटेड एलोंगेटेड इन डीप वाटर। गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन प्रव या व्रंत के लंबन को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। GA3, काइनेटिन या फिर एथिलीन या 2,4-D। तो इसका सही जो ऑप्शन बनेगा वो एथिलीन बनेगा। एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मकों के बीच पुनर्योगजन की आवृत्ति पर जीनों के बीच की दूरी को मापकर गुणसूत्र पर उसकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। थॉमस हंट मॉर्गन, स्टर्न और बोवेरी, या फिर हैंकिंग या अल्फ्रेड स्टूर्टीवांट। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा
अल्फ्रेड स्टूटिवॉन्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए। लाइपोडियम और सिलेजिनेला और साल्विनिया, तो इसका दूसरा सही है। यूकैरियोट में अनुलेखन प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की क्या भूमिका है? आरआरएनए का अनुलेखन, टीआरएनए, 5 एसआरआरएनए और एसएनआरएनए का अनुलेखन, और एमआरएनए के पुरोगामी का अनुलेखन। तो ये टीआरएनए, 5 एसआरएनए और एसएनआरएनए का अनुलेखन करता है। अगला है कि व्यक्त अनुक्रम गुंडी यानी एक्सप्रेड सीक्वेंस टैग्स ESTS क्या है? तो पहला ऑप्शन सही बनेगा कि वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अगला है कि सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता क्योंकि? ये एक डाइसेकेराइड है, ये एक कुंडली तणु है, इसमें जटिल कुंडली नहीं होती, अंत आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रख सकता। तो तीसरा ही ऑप्शन सही बनेगा। फिर कथन और कांड वाला क्वेश्चन है। कथन दे रखा है कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। कारण है कि पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित के लिए होता है और दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोज 6 को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, यानी पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि बहुप्रभावितों की घटना का क्या अर्थ है? तो एक जीन के बहुत से एलीलों की उपस्थिति जो एक जीन विनिमय का नियंत्रण करता है, 2 एलीलों की उपस्थिति प्रत्येक की 2 जीन एक एकल लक्षण को नियंत्रित करती है, या फिर एक एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपीय व्यक्तियों की प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। सही कथनों को पहचान करनी है और अपरधारी कणों को विखंडित करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हुमस और अधिक अपघटित होती है जिसे खनिजीकरण कहा जाता है। सही है। जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा के नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं जिन्हें निक्षालन कहते हैं। ये भी सही है। अप्रद खाद्य श्रृंखला जीवों को आरंभ होती है, नहीं, गलत है। केंचुआ अप्रद को खंडित कर छोटे छोटे कणों बदल देता है जिसे अपचयन कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। यानी इसका जो सही विकल्प होंगे A, B और C। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में वायु के स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो डॉब्सन यूनिट होगा। क्या होगा? डॉब्सन यूनिट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कार्न कोब में फुदने यानी टेंसल का क्या कार्य होता है? कॉर्न कोब में फुदने टेंसल का क्या कार्य होता है? कीटों को आकर्षित करना, परागकणों का छितराव, परागकणों को पकड़ना, या फिर बीजों की रक्षा करना? तो परागकणों को पकड़ना। pH2 में विक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? pH2 में विक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पे होता है? तो पहला ऑप्शन सही बनेगा 680 नैनोमीटर पे। अगला है कि उत्तक संवर्धन में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विभेदन, परिवर्धन, निर्विभेदन या जरावस्था? तो इसको हम निर्विभेदन कहते हैं। अगला फिर कथन वाला क्वेश्चन है। कथन है कि मोष में युग्मकों बीच जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनिमा है और कारण है कि बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनिमा बीजाणु को सीधे ही विकसित होते हैं। बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनिमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित होते हैं। तो बताना है कि कथन और कारण में क्या सही है क्या गलत है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या है। अगला है कि यूकैरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है? यूकैरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन ऐसा अवस्था में होता है। अगला है कि स्तंभीय बीजांडन्यास किस में दिखाई देता है? स्तंभीय बीजांडन्यास किस में दिखाई देता है? तो सरसों, खीरा और प्रिमरोज, गुड़हल, बीन्स और लुपिन, टमाटर, डायंथस और मटर, गुड़हल, पिटूनिया और नींबू। तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अपने को समीकरण दे रखी है और जीपीपी ग्रोस प्राथमिक उत्पादकता है, एनपीपी नेट प्राथमिक उत्पादकता है। तो इसमें आर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, शोषण गुणांक, शोषण हानि, प्रजनन आवटन। तो इसके अंदर जो आर का जो सही मीनिंग होगा वो शोषण हानि होगा। अगला क्वेश्चन फिर दे रखा है 29 कि निम्न में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु की विभाजन शामिल है? निम्न में अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है? मध्यावस्था 1 में, मध्यावस्था 2 में, पश्चावस्था 2 में या अंत्यावस्था में? तो पश्चावस्था 2 में। अगला क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन को तरुण शंकुधारी पादपों पर
छिड़कने में उनमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, जिसके कारण वे जल्दी बीज उत्पादन करते हैं। इंडोल 3 ब्यूटाइल कमल, इंडोल 3 ब्यूटाइरी कमल, जिएटिन, जिबेरी कमल, एब्सिस कमल। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा जिबेरेली कमल। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शे व मर्था चेज। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि बड़े रंगीन सुगंधकता तथा मकरंद से भरपूर पुष्प किस में देखे जा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन बनेगा कीट, परागित, पादप। अगला है कि अल्पसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है? युगमपट, द्विपट, स्थूलपट या पारगतिक्रम। तो ये स्थूलपट में दिखाई देती है। अनिष्ट चतुष्क यानी एविल क्वांटेंट में किस जाति का विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो आवासीय क्षति या विखंडन, पहला ही कारण सही माना जाता है। अगला है कि सही कथनों की पहचान करनी है। और वातरंदर लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, सही बात है। मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर नहीं, गलत है। छाल एक तकनीक है जो स्वयं कैबियन के बाहर के सभी उत्कों को संदर्भ में प्रयुक्त होते नहीं। छाल परिचर्म और द्वितीय फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता नहीं, ये भी गलत है। कागजन मोटाई में एक परत होती है, ये भी सही है। यानी इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ए और डी। 35 का दूसरा बनेगा। छाल परिचर्म द्वितीय फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, ये बात सही है। कागजन मोटाई में एक परत नहीं है, ए और डी। अगला है कि मेलोनेट किस किस क्रियता को रोककर रोगकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, लाइपेज, एमाइलेज या डाइनाइट्रोजिनेज। तो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के विषय में कौन सा कथन सही है? तो एक इस विकार का वर्णन सबसे पहले लैंडोन डाउन ने 1866 में किया था। नहीं, एक व्यक्ति साधारणतः नर परिवर्तन होता है जबकि मादा परिवर्तन भी व्यक्त होता है, ये कथन सही है। और प्रभावित व्यक्ति छोटी कार का होता है। नहीं, शारीरिक, साइकोमोटर और मानसिक विकास रुक जाता है। नहीं, ऐसे व्यक्ति को बंदे होते हैं, यानी बी और ई। यानी इसका 37 का तीसरा बनेगा। कौन सा संयोजन रासायनिक प्राशन के लिए आवश्यक है? तो झिल्ली, प्रोटीन पंप, प्रोटॉन प्रवणता और एटीपी सिंथेसिस, पहला ही ऑप्शन सही बनेगा। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? पहला ही ऑप्शन बनेगा 80। कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है कि एक पुष्प को रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे प्रहो मेरिस्टम का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टम में हो जाता है। कारण है कि प्रहो के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्तर पर्व के पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पों के उपांग उत्पन्न करते हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है फिर कथन वाला है। कथन है कि अनावर्तबीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुओं से मुक्त होते हैं और वायु धारा में ले जाते हैं। और कारण है कि वायु धारा परागकणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है जहाँ नर युग्म छोड़ दिए जाते हैं और परागनली का निर्माण नहीं होता। तो इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बनेगा। इसका सही मिलान करना है इसके सिंबल्स के साथ। तो सहपरोपकारिता का जाएगा चौथे के साथ, सहभोजिता का जाएगा पहले के साथ, और इसका जाएगा दूसरे के साथ, और डी का जाएगा तीसरे के साथ, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा। 42 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में मुख्य चरण नीचे दिए गए उनमें सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो परपोषी कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए का अंतःक्षेपण, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को विशिष्ट तल पर काटना, वांछित डीएनए खंडन को पृथक करना और पीसीआर का उपयोग करते हुए वांछित जीनों का आवर्धन करना। तो इसमें सबसे पहले जो होगा इसका तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। पहले सी, फिर बी, फिर डी और ए। कथन है कि गोस्य के स्पर्धी अपवर्जनक नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधी जातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप में घटिया जाति अंत विलुप्त हो जाती है। कारण है कि साधारणतः शाकाहारियों के बजाय मांसाहारी स्पर्धा अधिक प्रभावित होती है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, तीसरा ऑप्शन बनेगा।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोसिलेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लाइकोलाइसिस, एएमपी परिपथ, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ट्राई कार्बोक्सिलेज अम्ल चक्कर, सिट्रेट सिंथेसिस। इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है। और वाहित मल में प्रदूषित जलाशय में जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव अत्यधिक ऑक्सीजन लेते हैं जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। जल में अतिरिक्त जैविक पदार्थों के कारण शैवाल प्रफुटन होती है जो जल के गुणों को उन्नत करता है और मछली पालन को बढ़ावा देता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा, यानी जो गलत है। अगला क्वेश्चन फिर 47 है सही मैचिंग के लिए। और एम प्रावस्था का जो होगा समविभाजन का होगा, G2 का होगा वो प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और शांत अवस्था होगी अक्रिय अवस्था होगी, और जीवन समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियों को आरंभ करने के बीच का अंतराल होगा, यानी 47 का तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति बीजाणु पैदा करता है। तो TH कोशिकाओं में, बेसोफिल में, बी लसिकाणु में, इओसिनोफिल में। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो TH कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है। तो BAC, PBR 322, YAC या प्रोब। तो इसका चौथा ऑप्शन बनेगा। अगला है कि सूची को सही सम्मिलित करना है, PQ, QR और T तरंग को सही मैचिंग करना है। और P तरंग जो होगी वो लिंदों का विद्रोहण होता है, और Q तरंग होगी वो प्रकुंचन का आरंभ होता है, और QR जो तरंग होती है वो नीलियों का विद्रोहण होता है, और T तरंग है वो नीलियों का अध्रुवण होता है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन का बनेगा पहला ऑप्शन सही। तो ये अपने ने नीट UG 2023 के बायोलॉजी पोर्शन में पार्ट 1 की वीडियो क्लासेज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 50 तक हमने सोल्व कर लिए हैं, आंसर देख लिए हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके पार्ट 2 में हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसके बाद अपना 2024 का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाकी अपनी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट कर ली है 2014 से लेके 2024 तक। और आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।